एक और बड़ी खबर, अब तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। ये दूसरी भी बुरी खबर ही है। वही चीते जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे, यानी भारत आए थे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा गया था। 10 महीने में 8 चीते मर गए। ये 8 चीते क्यों मरे? ये हमारे देश को, गौरव को धक्का देने वाली बात नहीं है, हमारे प्राइड को धक्का लगाने वाली बात नहीं है। केंद्र सरकार के प्रयासों से चीते भारत आए थे। जब चीते आए थे तो तस्वीरें आपने टीवी पर देखी थी, प्रधानमंत्री खुद भी गए थे। चीतों को लाने का मकसद क्या था? मकसद ये था, यानी सबका ही प्रयास था, कि हिंदुस्तान वाइल्ड लाइफ की दुनिया में नया कीर्तिमान बनाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आपको यह बताना जरूरी है कि किस पट्टे के कारण इस कीर्तिमान को लगा बट्टा, यानी पट्टा जो गले में डालते हैं, उस पट्टे, उस पे बाद में आएंगे। अब जरा अगले फैक्ट्स पे गौर कीजिए। यहां तथ्य और सत्य की बात होती है। तारीख 17 सितंबर 2022, जगह कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों ने कूनो नेशनल पार्क में छलांग लगा दी। हिंदुस्तान की धरती पर चीतों ने 75 साल बाद पांव रखे थे। ये पूरे देश के लिए गौरव का पल था। प्रोजेक्ट चीता पर बरसों से काम कर रहे देश के लिए ये खुशी की बात थी, लिहाजा जश्न भी हुआ और एमपी का श्योपुर नेचर लवर्स के लिए हॉटस्पॉट बन गया। लेकिन जिन चीतों को हम धूमधाम से लेकर आए थे, वो अब एक एक कर मरते जा रहे हैं। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। भारत में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। साउथ अफ्रीका से 12 चीते मंगवाए गए। इन चीतों ने 4 शावकों को जन्म दिया, मतलब कुल मिलाकर हुए 24 चीते। इनमें से 8 चीते 4 महीने से भी कम समय में दम तोड़ चुके हैं। बेजुबान है, लेकिन बेजुबान अचानक इनकी मौत क्यों होने लगी? क्या भारत की आबो हवा इन्हें सूट नहीं कर रही, वो इनकी दुश्मन हो गई है, या इनकी देखरेख में कोई कसर रह रही है? यही 2 सवाल आपके मन में भी बड़े आ रहे होंगे, जो मेरे मन में आए ये करते हुए। चीतों की मौत पर पूरी पड़ताल इसीलिए करना जरूरी हो गया। पहले ये देख लीजिए कि चीतों की मौत कब कब हुई। 26 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई साशा की किडनी में इन्फेक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। 23 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से लाए गए उदय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। 9 मई को दक्षा थी, उसकी जो है मेंटेनेंस के दौरान झगड़े में मौत हो गई। 23 मई को एक शावक की मौत हो गई। 4 शावक भी हुए थे इनसे। वजह बताई गई कि डिहाइड्रेशन हो गया, उस वजह से कमजोरी भी लग रही थी। 25 मई को 2 और शावकों की मौत हो गई, यानी छोटे छोटे थे वो। बताया गया है कि लू लग गई। 11 जुलाई को तेजस नाम के चीते की मौत हो गई। इसे आपसी झगड़े का नतीजा बताया गया। 14 जुलाई को सूरज नाम के चीते की मौत हो गई। इसकी गर्दन में घाव मिला, यहां पर घाव था इनके। ये चीते सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद भारत लाए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चीतों पर सियासत की बात उठाई और जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, चीतों के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लांछन लगाना हमारे यहाँ तुरंत लीडर लोग शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा इन पे मत करो, रुको भाई, ये बेजुबानों पे मत करो पॉलिटिक्स। कूनो से कुछ चीते राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार किया जाने लगा। भी यहाँ दिक्कत है वेदर की, तो वहाँ ना शिफ्ट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, क्यों नहीं आप राजस्थान में कोई अच्छी जगह ढूंढ लेते, क्योंकि चीते तो बचा नहीं है, यहाँ सूट नहीं कर रहा वेदर, तो वहाँ भेज दीजिए। राजस्थान में विपक्षी दल की सत्ता है, यानी कांग्रेस की सत्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर विचार ना करें। इस पर केंद्र सरकार का जवाब आना अभी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी चिंता व्यक्त करी। उन्होंने केंद्र सरकार से मौत का कारण पूछा और ये ऑब्जर्व भी करा कि उनके गले में जो पट्टे पहनाए गए हैं, जो स्ट्रैप पहनाए गए हैं, कहीं उनकी वजह से तो उनकी मौत नहीं हो रही। जिस पे केंद्र सरकार ने ये कहा कि उनकी जो मौत के कारण है वो हर मौत का अलग कारण है और
उन कारणों को वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा बताएंगे कि किस चीते की मौत किस वजह से हुई है, और मामले की सुनवाई अब 1 अगस्त को करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा, वाइल्ड लाइफ की थ्योरी दी, मतलब जो पूरा बताते हैं। कहा कि जब हम एक देश से दूसरे देश में चीते लाए जाते हैं या लाते हैं तो उनके बचने की उम्मीद 50% रहती है, यानी 50% कैजुअलिटी के चांसेस होते हैं। 8 चीतों की मौत की वजह भी बता दी गई। अब ये बताता हूं मैं आपको कि चीतों को देश में लाने पर खर्च कितना हुआ था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि प्रोजेक्ट चीता के लिए कुल 96 करोड़, 100 करोड़ के आसपास ही मान लीजिए, 96 करोड़ आवंटित किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें इस प्रोजेक्ट में जो है वो समर्थन जो दिया था, इंडियन ऑयल ने 50 करोड़ रुपए दिए थे, जो हमारी तेल कंपनी है 50 करोड़ रुपए दिए उसने। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से जो चीते यहाँ आए भारत में, क्या हमारे देश का मौसम उनके लायक है? इस सवाल की पड़ताल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम वजह जानना चाहते हैं। अफ्रीकन चीते के लिए ये नेचुरल हैबिटेट नहीं, रहवास जो है वो नेचुरल नहीं है, और मौसम भी अनुकूल नहीं है, वहाँ ह्यूमिड मौसम है। तो ये कॉलर से जो इन्फेक्शन हुए हैं, ये उसकी वजह वो भी एक बहुत तेज़ भागता है, तो वो रगड़ वगैरह लग के उसमें इस तरह के जख्म होने के संभावना रहती है। किसी भी प्रजाति को सरवाइव करने के लिए 2-5 महीने या साल नहीं, इसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं, कई शताब्दियां लग जाती हैं। जो कुनू प्रोजेक्ट है ये इलॉइन के लिए प्रस्तावित था, क्योंकि वहाँ पे लॉइन जो है रह चुका था। तो ऐसा नहीं होता है कि टाइगर बीमार पड़ता है तो कोई चेक करने जाता, उसको सारी चीज़ें क्लाइमेटली कुदरत से आती हैं। बहुत सी घास, बहुत सी पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको टाइगर खाता है और वो ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें चीतों में भी हैं, चीतों को वो सब चीज़ें मिल नहीं रही हैं। दूसरा, उनकी आहार श्रृंखला यहाँ ख़त्म हो गई है, तो वहाँ बड़ी पैमाने पर शाकाहारी जीव हैं। चीता जो खाता है वो घूमते रहते हैं और उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो आपको अगर एक हिरण भी पकड़ना है तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से चीता जो है एक हिरण को पकड़ पाएगा। चीतों की मौत के साथ एक और चीज चर्चा में है, उनके गले में बंधी हुई एक रेडियो कॉलर जो 2 चीतों की जान ले चुकी है। खबर है कि एक और चीता जिसका नाम पवन है, पवन नाम का चीता है, जो उसके गले में भी इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ जो मैं पट्टे की बात कर रहा था, पवन के अलावा 2 और चीते हैं, गौरव और शौर्य, बहुत शानदार नाम है। ऐसी ही बीमारी उनमें भी देखी जा रही है। तो क्या रेडियो कॉलर चीतों के लिए खतरनाक है? इस बात की भी सॉलिड इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था और हमने की भी कि ये पट्टे हैं क्या। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे मौत के पट्टे का पूरा सच छिपा है। 2 चीतों के गले में गहरे जख्म हैं। दिखा नहीं सकते लेकिन सच तो बता सकते हैं। जख्मों की वजह है ये रेडियो कॉलर। इससे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को ट्रैक किया जाता है। ये कॉलर चीतों के लिए मौत का पट्टा कैसे बना, ये बड़ा सवाल है। क्या कूनो नेशनल पार्क में चीतों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही? क्या रेडियो कॉलर चीतों के लिए घातक है? कॉलर से जख्म हुए तो वक्त पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इन सवालों की जांच हो रही है और होनी भी चाहिए। जांच तो रेडियो कॉलर की भी बनती है, क्योंकि चीतों की मौत के बाद रेडियो कॉलर चर्चा में है। ये रेडियो कॉलर होती क्या है, पहले ये समझिए। इससे जंगली जानवरों पर नजर रखी जाती है। ये छोटे रेडियो ट्रांसमीटर में लगा कॉलर होता है जो जानवरों की हर एक्टिविटी का डाटा इकट्ठा करता है। रेडियो कॉलर जीपीएस से लैस होती है ताकि चीते की लोकेशन का पता लगाया जा सके। रेडियो कॉलर के चर्चा में आने की एक और वजह है, दावा है कि चीतों को बाघ की कॉलर पहनाई गई थी जो गर्दन पर घाव की वजह बनी। ये घाव कैसे हो सकते हैं, इसका सच भी हमने खंगाला। सैटेलाइट बेस्ड रेडियो कॉलर्स है। इसकी बेल्ट सिंथेटिक होता है। यदि हम लेदर बेल्ट यूज करते हैं
लेदर बेल्ट में सैगिनेस हो जाता है, पानी को सोख लेता है। लेकिन सिंथेटिक बेल्ट शुरुआत में थोड़ा सा मुलायम होता है, लेकिन बाद में चल के पॉलीमराइज होने के कारण वो मतलब कड़क हो जाता है, तो उससे रगड़ ज़्यादा होता है जानवर को। रेडियो कॉलर के क्या साइड इफेक्ट हैं? इसे आसान भाषा में समझिए। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। गर्दन पर घाव और सेप्टिसीमिया हो सकता है। जैसे कलाई पर लंबे समय तक घड़ी बांधने से स्टेफिलोकोकस आयरिस बैक्टीरिया बढ़ता है, जिससे सेप्टिक या मौत भी हो सकती है। तो क्या रेडियो कॉलर जानलेवा हो सकता है? इस पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं, जरा ये सुन लीजिए। कि इससे पहले भी भारत में बाघों में, तेंदुओं में और यहाँ तक कि हाथियों में भी रेडियो कॉलर लगाए जाते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। ये अभी एक जांच का विषय है। हमारी सरकार अभी मुस्तैद है। जिस तरह से एक वॉच रखा जा रहा है, एक पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है कूनों के क्षेत्र में। 8 चीतों की जान चली गई। अब कूनो नेशनल पार्क में मॉनिटरिंग वॉच लगेगी। ये सब पहले होता तो शायद मौत का आंकड़ा कम हो सकता था। जैसे हमारे हाथ में एक घड़ी बंधी होती है और नीचे व्हाइट कलर का निशान पड़ जाता है ना, हम लगातार बांधते हैं, बिल्कुल ये वैसा ही मसला लगता है, लेकिन इनको घाव हो रहे हैं और उससे इन्फेक्शन हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कूनों में जो चीते छोड़े गए हैं उनको वही कॉलर पहना दिए गए हों जो टाइगर के लिए तैयार किए गए हों? ऐसा हो सकता है, कई बार हो जाता है, लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये वाकई गंभीर मसला है, क्योंकि चीतों की स्किन और बाघ और तेंदुए की तुलना करें तो उनकी चमड़ी से अलग होती है। चीतों के स्किन पर बाघों से ज़्यादा रोए होते हैं। जैसे रोए खड़े हो जाना है, कहते हैं रोए ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्किन देर से सूखती है। उनकी स्किन देर से सूखने के चलते चीतों को इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है। अगर रेडियो कॉलर बाघों के लिए बनाए गए हों तो उनका वजन भी चीतों के लिहाज से ही होगा। ऐसा नहीं है कि ए का बी को पहना दिया, बी का डी को पहना दिया। अब तक की पड़ताल में ये बात सामने आ चुकी है कि रेडियो कॉलर से चीतों की गर्दन छिली है, यहां से ये तय हो गया है। अब सवाल ये है कि एक्सपर्ट इसका क्या हल ढूंढते हैं और इसके बारे में क्या बोलते हैं, उनकी राय हमने ली है। जानवर की जो वेट है उससे जो रेडियो कॉलर जो पहनाते हैं वो 2% से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो रेडियो कॉलर का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ एक बैटरी होता है। उसको हम किस में पैकेज करते हैं, या हम सिंथेटिक मटेरियल में पैकेज करते हैं, चूँकि बांधना पड़ता है उसे, जैसा अपना घड़ी बंधा हुआ है। ये बहुत सारे जो रेडियो कॉलर्ड इक्विपमेंट्स हैं, मतलब आज की स्थिति में भी शायद इंडिया के हिसाब से नहीं बनते। इन चीतों की मौत से जुड़े कई सवाल मेरे जहन में भी हैं और कई वजहें भी हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले चीते बहुत तनाव में रहते हैं। जब हम भी अपना घर बदलते हैं तो थोड़े हालात अलग होते हैं, उसी तरह से इनकी हालत होती है। चीतों पर माहौल बदलने का असर होता है। इंसान की तरह ही है ना, आखिर है जानवर लेकिन इंसान की तरह ही है। तनाव में चीते शिकार नहीं कर पाते, ब्रीडिंग भी नहीं होती, ऐसे में उनकी मौत हो सकती है। पता नहीं होता ना शिकार कहाँ है। कूनों की परिस्थितियां अफ्रीकन चीतों के लिए मुफीद हैं, वो अपने यूज्ड हुए हैं उनके। लेकिन अगर बदलने का फर्क चीतों पर पड़ा, यानी जो बदला है, उनका माहौल बदला है, वहां की बजाय यहाँ पे जगह बदली है, इसका जवाब भी हमने ढूंढने की कोशिश की। कोई सवाल नहीं छोड़ा, हर एक्सपर्ट के पास गए हम। अंदर भी जो चीतों के बच्चे का जो मोर्टेलिटी रेट है, जिसको कहना चाहिए मृत्यु दर, वो करीब 80% की है। मतलब जंगल में वन के अंदर 10 में से 8 शावक वयस्क हो ही नहीं पाते, वो उनके जीवन का अंत हो जाता है। और उसी तरह जो चीते हैं, वयस्क होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी उनका जो मोर्टेलिटी रेट है करीब 50% का ही है, यानी कि 2 में से 1 चीता ही बचता है। चीतों को एक जगह से दूसरी जगह बसाना आसान नहीं होता और उन्हें बचाना उससे भी बड़ा चैलेंज है, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि चीतों को शेर और बाघ के मुकाबले बीमारियां जल्दी लगती हैं। वो अपने आसपास का जो माहौल होता है उसको लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये वो बातें हैं जो सबको पहले से पता थी। इसके बावजूद अगर चीतों की मौत होती है तो ये मामला वाकई संवेदनशील है। मेरे जैसे आदमी को ना पता हो तो अलग बात है, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं या जो इनसे डील करते हैं उन्हें तो पता होनी चाहिए ये बातें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।